हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। सो नो मोटिवेशन, नो फिलोसफी, लेट्स टॉक टू द पॉइंट। और मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि ये कोई प्यार मोहब्बत वाला वीडियो नहीं है। इट इज प्योरली अबाउट द एनर्जेटिक फील्ड एंड द फ्रीक्वेंसीज। तो एक सवाल जो लोगों को अक्सर परेशान करता है, दैट इज कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा दैट वी आर टैप्ड इनटू द सेम एनर्जेटिक फील्ड। तो सबसे पहली चीज, वी आर ऑल पार्ट ऑफ नेचर एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ एनर्जी। और क्योंकि हम खुद एक एनर्जी है, तो हम सब की अपनी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है। सो व्हेन आवर वाइब्रेशंस अलाइन विद द अदर पर्सन और व्हेन वी थिंक अबाउट द अदर पर्सन, वी टैप इनटू द सेम फ्रीक्वेंसी। और इसीलिए इट इज वेरी लाइकली टू रिसीव सर्टेन साइंस टू नो that somebody is thinking about us. So I am going to share 5 very common things that you may find or you may see, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। साइन नंबर 1 इज थ्रू ड्रीम्स। अगर आप अचानक से किसी को अपने सपने में देखते हो एंड दे जस्ट अपीयर फॉर नो रीजन एट ऑल, और आपका उस इंसान से कोई ऐसा रिसेंटली मिलना भी नहीं हुआ है, तो इट इज वेरी हाईली लाइकली दैट दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू रिसेंटली। एंड बिकॉज दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू रिसेंटली, दे प्रोजेक्ट their extended version of themselves into your dream frequency, which is your energetic field. So the first sign is seeing somebody in your dream. साइन नंबर 2 इज उनकी प्रेजेंस फील करना। आप आराम से बैठे हुए हो, अपना कुछ काम कर रहे हो, एंड सडनली यू फील देयर इज सम वार्मिंग प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन, जबकि आपके आसपास कोई प्रेजेंट नहीं है। एंड इनफैक्ट समटाइम्स इफ यू एक्चुअली क्लोज योर आइज, जब आप अपनी आंखें बंद करते हो एंड यू रियली अलाउ योर सेल्फ टू थिंक, मतलब आप कुछ पर्पसफुली या इंटेंट के साथ कोशिश नहीं करते हो सोचने की, जो थॉट्स आ रहे हैं आने देते हो, you probably will see their face appear out of the blue। उनका चेहरा आपके सामने आ जाएगा out of the blue, आप उनके बारे में सोचने लगोगे। And it is highly likely that telepathically they are also transmitting their frequencies to match yours, because actually they are thinking about you, and that's why you suddenly feel their presence around you. Sign number 3 is intuitive knowing. यू जस्ट नो, बस आपको पता है, कैसे ये नहीं पता, बस आपको पता है। यू कैन फील इट, यू कैन फील कि आपको ना कोई याद कर रहा है, शायद कोई आपको मिस कर रहा है, या शायद कोई चाहता है कि आप उनको कॉल करो, या शायद कोई आपको रीच आउट करना चाहता है किसी तरीके की हेल्प के लिए। एंड गाइज प्लीज, दिस इज नॉट ओनली फॉर सम लवर, सम एक्स। No, it can be your parents, it can be your family, it can be your some old friend. ये कोई भी हो सकता है। These 5 signs are for anybody, any person who is in the same energetic field as of yours. And for a fact, ये intuitions बस यूं ही नहीं हो जाती. There is always some reason or something behind these intuitions. And ऐसे में you may receive a message or call from that person. So obviously, आप बोलोगे कि अगर कॉल या मैसेज आ रहा है तो ऑब्वियसली वी नो दैट इट्स दैट पर्सन। या दैट्स राइट, बट द पॉइंट हियर इज दैट इट इज इंट्यूटिव टेलीपैथिक मैसेज, बिकॉज आपको इतने स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव फीलिंग आता है कि जैसे कोई आपको कॉल कर रहा है, कोई आपको शायद सिर्फ मिस कर रहा है, या कोई आपको हेल्प के लिए रीच आउट करना चाह रहा है। कभी ना कभी तो लाइफ में यू जस्ट फील दैट कि यार ऐसा लग रहा है कि वो मुझे याद कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई ना मुझे हेल्प के लिए बुला रहा है। यू ऑफ कोर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टेलीपैथिक मैसेज। Sign number 4 now. So sign number 4 is emotional shift. So let's say कि आप अपना नॉर्मल एक दिन स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर जस्ट डूइंग फाइन, राइट? और अचानक से आप एकदम अपसेट हो जाते हो। अचानक से या तो आप चिड़चिड़े सा फील करने लगते हो, या गुस्सा फील करने लगते हो, या अचानक से आप लव फील करने लगते हो, राइट? या अचानक से आप लविंग टुवर्ड्स अदर्स, मतलब एक लविंग फीलिंग आने लगती है, केयरिंग फीलिंग आने लगती है ना? या फिर यू फील एट पीस, ठीक है? तो एक अचानक से इमोशनल शिफ्ट होता है। एंड द थिंग इज, आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो आपने ऐसा कुछ सोचा, आप नॉर्मल अपना काम कर रहे थे जो आप डेली करते हो ना, आपने ऐसा कुछ किया, या ना आपने ऐसा कुछ किसी और के साथ होता हुआ देखा, एंड अचानक से वो इमोशंस आ गए, एंड नाउ यू डोंट नो कि मतलब आप वैसा क्यों फील कर रहे हो। वेल देन थिंक अबाउट इट, ऐसा अचानक से क्यों हुआ? व्हाट कुड सडनली थ्रो यू ऑफ? यू आर जस्ट बीइंग यू इन दैट मोमेंट, and suddenly emotion. So what is emotion? Emotion as a surge of energy in motion, राइट? या आप ऐसे बोल सकते हो, एक एनर्जी में जितने वाइब्रेशंस होते हैं, तो वो जब मोशन में होते हैं, मूवमेंट में होते हैं, तो आपको लगता है कि वो जो मूवमेंट है दैट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू या फ्लोइंग थ्रू यू। तो अचानक से जब वो आपसे होके निकलता है ये सर्ज पूरा, ये वाइब्रेशंस का, तो यू फील दैट इमोशनल शिफ्ट। वो वाइब्रेशंस आपसे टकराई या आपके अराउंड है, और अब आप उसी एनर्जेटिक फील्ड में हो जहां से वो वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो अचानक से आपको भी एक इमोशनल शिफ्ट
फील हुआ। जब वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं या जब वो आपके बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी में टैप करते हैं और आपका स्टेट चेंज कर देते हैं। एंड मोस्ट लाइकली जो इमोशन आपको फील हो रहा होता है वो इमोशन एक्चुअली उस दूसरे बंदे को फील हो रहा होता है जब वो आपके बारे में सोच रहा होता है। फाइनली साइन नंबर 5। साइन नंबर 5 बहुत कॉमन है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, बट आई विल से दैट कि आप सबकी लाइफ में ये एक ना एक बार तो हुआ ही होगा। सो साइन नंबर 5 इज कोइंसिडेंटल एनकाउंटर्स और इवेंट्स। कि मतलब आप किसी के बारे में सोच रहे थे और आप उससे अचानक से टकरा गए और आपको टकरा के लगता है यार मैं इसी के बारे में तो सोचा था, या मुझे इसकी तो याद आई थी, या 2-3 दिन पहले मुझे कहीं दिखाई दिया था और आज ये टकरा गया। ठीक है, अब आप ये सोचो कि बहुत बार इट इज द अदर वे राउंड, एज इन आप एक दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते हो, राइट? अब कोई आपसे मिला, आपको ऐसी फील नहीं आई उससे कि यार मैं इससे अचानक से टकराया हूं या मैं इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन सामने वाले को ये फील आई, राइट? क्योंकि उसने आपके बारे में कहीं सोचा तो वो उसको ऐसा फील हुआ कि वो आपसे अचानक से टकराया। सो इट्स अ कोइंसिडेंट, राइट? कि वो आपके बारे में सोच रहा था और वो आपसे टकरा गया, राइट? तो कई बार लोग आपसे बोलते भी हैं कि यार मैं वहां आया था ना तो मुझे सबसे पहले तेरी याद आई, यार कल ना अचानक से बस मुझे आया कि मैं तुझे कॉल करूं, फिर मैं भूल गया। तो इस तरीके से जब कोई आपके बारे में सोचता है तो देयर आर चांसेस कि वो आपको कहीं ना कहीं अचानक से मिल जाए। और यार रीजन बहुत सिंपल है, जो मैंने पहले वाले पॉइंट्स में भी बोला है कि व्हेन यू थिंक अबाउट समवन, आप ये बात समझ लो हमेशा के लिए कि जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं ना तो हम उनके एनर्जेटिक फील्ड में टैप कर देते हैं, राइट? और फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि दे मे शो अप, ठीक है, आउट ऑफ दीज 5 साइंस। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, राइट? हमें भी नहीं पता कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, बट हम क्योंकि यहाँ पे कॉमन साइंस की बात कर रहे हैं, सो यू नेवर नो कि कब आप उनकी एनर्जी फील्ड में टैप करो और वो सच में आपको सामने दिख जाए। तो गाइज, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें आपको ऐसे कुछ सिग्नल्स या टेलीपैथिक मैसेजेस मिले हों, जिसमें आपको पता चला हो कि somebody is thinking about you, then please do share। चाहे वो इस 5 साइंस में से हो जो मैंने शेयर किए हैं, या इससे अलग भी कोई एक्सपीरियंस हो, देन प्लीज डू शेयर। ये अच्छा लगता है, पता चलता है कि यार अच्छा ये भी तो तरीका है, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। जब दूसरे लोगों से पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स अ शेयरिंग ऑफ नॉलेज। सो जस्ट लेट अस नो अगर आप चाहो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, देन डू सब्सक्राइब ऑफ कोर्स अगर आप चाहो तो। टिल देन आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट वीडियो।